पप्पू की इंग्लिश क्लास। यार, कभी किसी चीज से डर लगा है? छिपकली से, अंधेरे से, या स्कूल के होमवर्क से? अपना हीरो जो है पप्पू, उसे भी एक चीज से बहुत डर लगता था, और वो चीज थी अंग्रेजी। पप्पू के लिए अंग्रेजी कोई सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक अनदेखा भूत था। एक ऐसा भूत जिसके हाथ पैर तो नहीं थे, पर वो स्पेलिंग्स और ग्रामर के डंडे से अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता था। अपनी जिंदगी चमनपुरा की गलियों में एकदम मस्त कट रही थी। सुबह क्रिकेट, दोपहर में आम की चोरी, और शाम को वीडियो गेम। सीन पूरा सेट था। लेकिन एक दिन पप्पू की जिंदगी में भूचाल आ गया। खबर आई कि अमेरिका से उसकी फॉरेन रिटर्न रिंकी दीदी आ रही हैं। वही रिंकी दीदी जो OMG और लाइक लिटरली बोलती थीं, और जिनकी कहानियों में स्कूल बस नहीं बल्कि येलो स्कूल बस होती थी। पप्पू को टेंशन हो गई। रिंकी दीदी के सामने अपनी इज्जत कैसे बचेगी? उसे हीरो बनना था, जीरो नहीं। इलाज सिर्फ एक था, एक दिन में अंग्रेजी का एक्सपर्ट बनना। उसने ये मुश्किल मिशन अपने बेस्ट फ्रेंड चिंटू को बताया। चिंटू जो मोहल्ले का गूगल बाबा था और जिसका सारा ज्ञान यूट्यूब वीडियो से आता था, उसने सीना चौड़ा करके कहा, ब्रो चिल कर, अंग्रेजी सीखने का एक ही हैक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। जो मन में हिंदी में आए उसे फटाक से अंग्रेजी में बोल दे, बस। पप्पू की आंखें ऐसे चमकी जैसे उसे कोई वीडियो गेम का सीक्रेट कोड मिल गया हो। सच में? बस इतना ही? फिर तो आज शाम तक मैं अंग्रेजी का किंग बन जाऊंगा। और बस, पप्पू ने अपनी साइकिल को किक मारी और रॉकेट की स्पीड से पहुंच गया शर्मा सर के परफेक्ट इंग्लिश कोचिंग सेंटर। शर्मा सर का कोचिंग सेंटर एक मिठाई की दुकान के ठीक ऊपर था। क्लास में घुसते ही गरम गरम जलेबी और समोसों की ऐसी किलर खुशबू आती थी कि पढ़ाई में ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन था। दीवारों पर लगे पोस्टर भी कमाल थे। वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, बट फर्स्ट पे फीस। शर्मा सर खुद अपनी डामाडोल वीक को संभालते हुए चिल्ला रहे थे, साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। पप्पू ने हाफते हुए क्लास में एंट्री मारी। सर, इमरजेंसी है, मुझे आज अभी इसी वक्त पूरी अंग्रेजी सीखनी है। शर्मा सर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पप्पू, अंग्रेजी कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है जो 2 मिनट में दिमाग में चढ़ जाए। नहीं सर, प्लीज, आज शाम को अमेरिका से बहन आ रही है, मेरी इज्जत का फलूदा बन जाएगा सर। पप्पू ने इतना क्यूट चेहरा बनाया कि शर्मा सर का दिल मोम की तरह पिघल गया। ठीक है, बैठ जा। क्लास शुरू हुई। शर्मा सर ने पूछा, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट्सएप तो क्या कहोगे? पप्पू ने तुरंत चिंटू का हैक इस्तेमाल किया। व्हाट्स मतलब क्या है, अप मतलब ऊपर। उसने फटाक से खड़े होकर छत की तरफ देखा और फुल कॉन्फिडेंस से बोला, सर, ऊपर तो छिपकली है। पूरी क्लास में हंसी का ऐसा एटम बम फूटा कि शर्मा सर की विग भी डर के मारे कांप गई। पप्पू, बैठ जाओ, इसका वो मतलब नहीं होता। थोड़ी देर बाद शर्मा सर ने एक मुहावरा सिखाया, ब्रेक द आइस, जिसका मतलब था बातचीत शुरू करना। पप्पू का दिमाग फिर दौड़ पड़ा। ब्रेक मतलब तोड़ना, आइस मतलब बर्फ, मतलब रिंकी दीदी से बात करने के लिए बर्फ तोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्या उन्हें गोला गंडा खिलाना है? वो गहरी सोच में डूब गया। अब आया कहानी का सबसे मजेदार पल। शर्मा सर ने एक और मुहावरा बताया, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत तेज बारिश होना। बस इतना सुनना था कि पप्पू की कल्पना का 3D सिनेमा चालू हो गया। उसकी आंखों के सामने सचमुच आसमान से कुत्ते और बिल्लियां गिरने लगे। वो किसी फिल्मी हीरो की तरह चीखा, भागो, एनिमल प्लेनेट लाइव हो गया है, सब डेक के नीचे छिप जाओ, और खुद किसी कमांडो की तरह डाइव मार के मेज के नीचे घुस गया। अब तो क्लास क्लास नहीं रही, हंसी का स्टेडियम बन गई। शर्मा सर ने अपनी विग संभाली और सोचा, हे भगवान, ये लड़का अंग्रेजी नहीं कॉमेडी सीख रहा है। शाम हुई। पप्पू घर पहुंचा। दिमाग में खिचड़ी पकी हुई थी, लेकिन दिल में हीरो बनने का जुनून बाकी था। घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग। दरवाजे पर रिंकी दीदी खड़ी थीं। हे पप्पू, व्हाट्सअप? रिंकी ने मुस्कुराकर पूछा। पप्पू को मौका मिल गया। उसने पूरी अकड़ के साथ छत की तरफ इशारा किया और बोला, फैन इज अप एंड मम्मीज बीपी इज ऑल्सो लिटिल बिट अप। रिंकी एक पल को रुकी और फिर जोर से हंस पड़ी। पप्पू, यू आर हिलेरियस। पप्पू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा निशाना सही लगा है। सब लोग सोफे पर बैठे थे और थोड़ी शांति थी। पप्पू को अपना मिशन याद आया, ब्रेक द आइस। वो स्प्रिंट लगाकर किचन में गया, फ्रिज से बर्फ की ट्रे निकाली और सबके सामने लाकर उसे जमीन पर धड़ाम से पटक दिया। बर्फ के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। ये लीजिए, आई एम ब्रेकिंग द आइस, पप्पू ने विजेता की तरह ऐलान कर दिया। एक पल के लिए घर में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया।
फिर रिंकी की हंसी का जो धमाका हुआ वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आ गया। हो पप्पू, तुम बेस्ट हो, उसने हंसते हंसते पप्पू को गले से लगा लिया। मुझे ये बोरिंग वाली अंग्रेजी नहीं चाहिए, तुम्हारी ये पप्पू ग्लिश तो सुपर कूल है, मुझे भी सिखाओगे? उस दिन पप्पू को समझ में आया कि असली कनेक्शन परफेक्ट अंग्रेजी से नहीं बल्कि दिल से होता है। उसका अंग्रेजी का भूत हमेशा के लिए भाग गया। उस शाम दोनों भाई बहन ने मिलकर पप्पू ग्लिश की एक नई डिक्शनरी बनाई, जिसमें माई ब्रेन इज ईटिंग सर्कल्स का मतलब था सिर चकराना, और उनकी मस्ती भरी बातों से पूरा घर गूंज उठा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरी कहानी सुनने के लिए आगे भी जुड़े रहें।